नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। लंबे समय से पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल की आशंका जताई जा रही थी, जो अब सच भी साबित हो चुकी है। आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और उनके परिणाम भी आ चुके हैं, और उसके बाद एक बार फिर से महंगाई का डंक लगने लगा है। देश में 137 दिन से स्थिर रहे पेट्रोल डीजल के दामों में अब इजाफा हुआ है, और इतना ही नहीं, घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी की गई है, यानी कि महंगाई का डबल अटैक। राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर तक बढ़े हैं। इसका असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर भी पड़ा है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर समेत प्रदेश के सभी जिलों में पेट्रोल के दामों में 80 से 88 पैसे तक का इजाफा हुआ है, जबकि डीजल में 82 पैसे की वृद्धि की गई है। अब भोपाल में पेट्रोल 108 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर और डीजल 91 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर। इंदौर में पेट्रोल 108 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 91 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। तो अलग अलग शहरों में आंकड़ा अलग अलग है। छत्तीसगढ़ में भी इसका असर है। देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। दिल्ली में अब 14.2 किलो का बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 949.50 रुपए में आपको मिलेगा, यानी कि लगभग 950 रुपए, जबकि पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल 87 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर हो गया है। तो इसलिए महंगाई का डबल अटैक आम जनता पर पड़ा है। एक तरफ तेल के दाम बढ़े तो दूसरी तरफ रसोई गैस का जो एलपीजी सिलेंडर है वो भी अब 50 रुपए महंगा हो गया है। तो 137 दिन से लगातार दाम स्थिर थे, लेकिन 137 दिन के बाद 80 पैसे तक का उछाल तेल के दामों में आ गया है। 80 पैसे बढ़ गए हैं पेट्रोल डीजल के दाम। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अलग अलग शहरों में इसका असर पड़ा है। तो इस बढ़ती तेल की कीमत पर कुछ सवाल भी हैं। एक नजर उन सवालों पर भी डालते हैं। क्यों बढ़े पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर के दाम? ये एक बड़ा सवाल जो कि आम लोगों के जहन में है। क्या फिर बढ़ेंगे तेल के दाम? ये भी सवाल। जनता को महंगाई से कब मिलेगी राहत? इसके साथ ही तेल के दामों में बढ़ोतरी से अन्य चीजें क्या महंगी हो जाएंगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। महंगाई से क्या जनता को राहत मिल पाएगी? महंगाई एक बार फिर से जनता के सामने। चुनाव के बाद तेल के दाम बढ़ने के आखिर मायने क्या कुछ हैं? क्यों महंगा हो रहा पेट्रोल और डीजल? 137 दिन के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। सिलेंडर में भी 50 रुपए का इजाफा हुआ है। घरेलू जो गैस का सिलेंडर है एलपीजी का, वो भी अब 50 रुपए बढ़ गया है। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ गृहिणी हैं अंजू मेश्राम। अंजू जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सामाजिक कार्यकर्ता हैं पल्लवी पाठक। पल्लवी पाठक जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले अंजू जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। आज तेल के दाम बढ़े हैं, और खासकर आप तो गृहिणी हैं, अच्छे से समझ पाती होंगी कि जब सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो कैसी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है किचन की। क्या कुछ बदलाव आया आज आपकी किचन में अंजू जी? जी, सबसे पहले तो धन्यवाद जी। बिल्कुल, जो पेट्रोल के दाम और रसोई गैस सिलेंडर के जो दाम आज 50 रुपए बढ़ा है, वो एक साथ वृद्धि की गई है। काफी होता है 50 रुपए, अब लगभग 1000 रुपए का हमारा एक गैस सिलेंडर आएगा। तो इस तरह, क्योंकि एक यदि बेसिक चीज महंगी होती है तो सारी चीजों पे उसका फर्क पड़ता है। बाकी महंगाइयों की मार तो हम झेल ही रहे थे, उसके साथ साथ ये पेट्रोल और डीजल की मार जो फिर से और महंगाई बढ़ गई है, तो इससे निश्चित ही बहुत ज्यादा हमारे घरों में फर्क पड़ने वाला है। ठीक है अंजू जी, आपके पास में लौटूंगा, आपके साथ बने रहिए। पल्लवी पाठक जी, आपका रुख मैं कर रहा हूं। लोग बार बार सोच रहे थे, कह रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे कि देखिए अब चुनाव खत्म हो रहे हैं और तेल के दाम बढ़ जाएंगे, और बढ़ भी गए। पल्लवी जी।
देखिए, ये तो एक ऐसी समस्या है जो हमेशा ही होती है। ये जी। कुछ नया नहीं है मेरे हिसाब से। हम्म। सरकारें जब हारनी होती है, जब चुनाव होने होते हैं, तो वादे बड़े बड़े होते हैं, हम्म। और जब आ जाती हैं सत्ता पे तो ये हमारे, मुझे लगता है हम सालों से इस चीज को ऑलरेडी झेलते हुए आ रहे हैं। हम्म। तो ये होना ही था, एंड एवरीबॉडी वाज प्रिपेयर। बट टू बी वेरी ट्रू, मैं नहीं मानती कि सिर्फ ये एक रीजन है महंगाई बढ़ने का। उसके अलावा भी रीजन है, जो ग्लोबल लेवल पे जो अभी सिचुएशन चल रही है, वो भी एक रीजन है। कहीं ना कहीं अफेक्ट तो पड़ता है महंगाई पर। तेल और डीजल के दाम उसकी वजह से भी बढ़ते हैं। गैस की आपूर्ति जब आप प्रॉपरली नहीं कर पा रहे होते हैं तो आप उसको इंक्रीज कर देते हो। तो बेसिकली ये होता है कि एक तबके को आप खुशियां देना चाहते हैं कि आपको पता है कि उस तबके से आपको अधिक से अधिक वोट मिलेंगे। तो जो मेजर तबका जो होता है, जो मिडिल क्लास होता है, उसे हर जगह पिसना ही होता है। अब वो चाहे ग्लोबल लेवल पे कुछ चल रहा हो, या वो नॉर्मल आपके नेशनल लेवल पे या लोकल लेवल पे चल रहा हो। दिस इज वेरी लॉजिकल एंड दिस हैपेंस एवरी टाइम। मुझे तो लगता है हमारे देश में आधे से ज्यादा लोगों को अब तक ये आदत पड़ चुकी होगी कि एक बार हमने वोट दे दिया, उसके बाद अच्छे दिन तो आने से रहे, पर हम उसकी उम्मीद में ही जीते जाते हैं। ये हम भारतीयों की शायद एक बहुत अच्छी खासियत है। ठीक है, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सावित्री श्रीवास्तव भी जुड़ गई हैं। सावित्री जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। कारण क्या कुछ मान रहे हैं इस महंगाई का, तेल के दाम बढ़ने का? अचानक से देखिए 137 दिन से स्थिर बने हुए थे और अब 80 पैसे लगभग इजाफा हो गया। जो घरेलू गैस का सिलेंडर है एलपीजी का, वो भी 50 रुपए बढ़ गया है। सावित्री जी। हाँ सर, फर्क तो पड़ा है क्योंकि गृहिणी होने के नाते बहुत अंतर आता है। गैस के दाम एकदम से बढ़ गए हैं। अभी बढ़े थे थोड़े दिन पहले और पता चला अभी फिर से बढ़ गए हैं। अब 1000 रुपए का सिलेंडर, पहले एक मतलब व्यक्ति कमाता था तो पूरा घर भर खाता था, लेकिन अभी तो घर के सारे लोग कमा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक सामान्य परिवार के बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिस चीज को भी देखिए, महंगाई, दालें देख लीजिए, कोई 100 से नीचे नहीं है। पेट्रोल, तेल, हर चीज इतना बढ़ चुका है कि घर का खर्च चलाने बहुत मुश्किल हो रहे हैं। तो बजट बना ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन सावित्री जी, अभी जैसा कि मैंने सवाल पल्लवी जी से किया था, चुनाव की चर्चा भी खूब जोरों पर थी। चुनाव खत्म होते ही दाम बढ़ जाएंगे ऐसा लोग सोच रहे थे और बढ़ भी गए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय जो क्राइसिस चल रहे हैं वो एक बड़ी वजह इसकी मानी जा रही है। आप क्या कुछ इसका कारण मान रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय वजह हो सकती है, लेकिन इतना तो नहीं ना। मतलब उससे हमारे यहाँ के जो अमाउंट बढ़ा रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे, उससे वहां के क्या लेना देना है बताइए। लेकिन कह रहे हैं ना कि कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर अगर तेल के दाम बढ़ेंगे तो बाकी चीजों पर इसका असर पड़ता है। ठीक है पल्लवी जी, मैं यही सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि सिर्फ तेल के दामों की बात नहीं है। तेल के जब जब दाम बढ़ते हैं हम देखते हैं कि बाकी चीजों पर इसका असर पड़ता है, जो कि स्वाभाविक भी है, और इसका सीधा असर जो है वो आम जनता की अब जेब पर पड़ रहा है। एक के बाद एक कई सारी चीजें महंगी हो रही हैं। मैनेज आखिर लोग कैसे करें, ये एक बड़ा सवाल लोगों के ज़हन में है। देखिए, ये फैक्ट है कि जब आप तेल का दाम अगर बढ़ेगा तो हर चीज ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। जहाँ आपके पास हर इंसान के घर में खेत नहीं है, हर इंसान के घर में किचन गार्डन नहीं है, तो हर कोई, आप हर चीज बाजार से खरीद कर ला रहे हैं। जब उसका ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ेगा तो जब आपका ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजें भी अफेक्ट करती हैं। ये एक इन्फ्लेशन जब एक जगह से शुरू होता है तो हर तरह, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि घर में यदि गृहिणी या जो एक औरत है जो घर संभाल रही है, महिला, अगर वो बीमार पड़ती है, उसको कुछ होता है तो पूरा घर हिल जाता है। पूरे घर में कहीं ना कहीं सबको परेशानियां होती है। उसी तरीके से अगर तेल के दाम बढ़े हैं, चीजों में प्रॉब्लम हुई है, तो वो आपको हर जगह अफेक्ट करेगी। अब हमें थोड़ा समझदारी से उस पर लेना पड़ेगा काम। हम या तो हम लड़ सकते हैं, महंगाई कम करो, महंगाई कम करो, महंगाई कम करो। अगर वो नहीं हो रही है तो क्या, तब हमें हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा। हमें समझदारी से अपने घर के बजट को करना पड़ेगा। मैम ने बहुत अच्छी बात की कि अब घर का हर सदस्य कमाता है फिर भी कम पड़ जाता है, तो बात सही है। पर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमारी जरूरतें भी हमारी कमाई के साथ हमेशा बढ़ती जाती है। पहले अगर हमारी जरूरतें सीमित थी, हमारे खर्चे सीमित थे, अब हमारी खर्चे बढ़े हैं क्योंकि हमारी जरूरतें भी असीमित हुई है।
और बेहतर है मैं कि जी इससे एक पक्ष को नहीं बोलूंगी जिम्मेदार, हर पक्ष अपने आप में जिम्मेदार है। हाँ। हर कोई है, हम खुद भी हैं आपस में। और इससे बेहतर आप लोग क्या समझेंगे? अंजू जी देखिए हमारे साथ बैठी हुई हैं, गृहिणी हैं। अंजू जी, अब कैसे आप मैनेज करेंगे अपने किचन को, ये बताइए आप, क्योंकि महंगाई तो बढ़ गई, तेल के दाम बढ़ गए, सिलेंडर के दाम बढ़ गए, अब घर में जो वाहन होगा उसमें भी महंगा तेल डलवाना पड़ेगा, और जो सिलेंडर आएगा अब उसके लिए भी 50 रुपए ज्यादा आपको चुकाने पड़ेंगे। देखिए, मैनेज करना तो एक मजबूरी हो रही है, क्योंकि सैलरी तो बढ़ नहीं रही है। सैलरी इनफैक्ट अभी के जबकि हम आफ्टर कोविड देख रहे हैं कि लोगों की जो पे स्केल है, जो पे है अभी तक उतनी नहीं आ पाई है जो कोविड के पहले थी। उसमें यदि हमको मैनेज करना है कैसे हम अपना घर चलाएंगे, तो निश्चित ही हमें कुछ चीज कट करनी पड़ेंगी। अपनी बहुत आवश्यक वस्तुओं पे ही हम फोकस कर पाएंगे। तो इस तरह से प्रॉब्लम तो होगी। और जिस तरह से सारे जो अनाज दालें, तेल, इन सब के रेट में बढ़ोतरी हुई है, तो निश्चित ही लोगों ने अपने आप को भी राशनिंग किया। अभी देखिए दूध के दाम भी बढ़े हैं, जो बेसिक नीड्स है हाल ही में अभी दूध के दाम भी बढ़े हैं। आपने दालों का जिक्र किया, बाकी चीजों का जिक्र किया, खाद्य तेल का जिक्र किया, अभी दूध के दाम भी बढ़े थे। जी हाँ, दूध के दाम भी बढ़ गए हैं 2-2 रुपए पर पैकेट में, 4 रुपए और 4 से 5 रुपए पर लीटर। ये मैं मानती हूँ, ठीक है प्राइस बढ़ना चाहिए, लेकिन जब ये तो बेसिक किसानों तक भी इसका लाभ पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये हम देख पा रहे हैं कि जो बेसिक सब्सटेंस है दूध के दाम के लिए हम बात करते हैं, तो चारा के दाम, उसके साथ साथ मेडिसिन के दाम, इन सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो हमको कहीं ना कहीं उनके दामों पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे जो मूल्य वृद्धि का फायदा हमारे सीधे किसानों को मिल सके। तो ये पता नहीं कितना हो पा रहा है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ज्यादा उनको लाभ मिल पा रहा है। और साथ साथ पेट्रोल और डीजल, फिर इनकी ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो फिर उनके लाभ और कम होते चले जाएंगे। तो हम कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं सभी चीजों में। जी ठीक है, बैलेंस बिगड़ा हुआ है। पल्लवी जी, अभी अब लोगों को अंदेशा इस बात का है कि अब बढ़ना चालू हो गए तेल के दाम, तो देखिए बार बार अब बढ़ेंगे, लोग इस टेंशन में आ गए हैं। अब कैसे अपने आप को इससे छुटकारा पाएं और क्या इसका उपाय लोग कर सकते हैं? टेंशन लेकर के हमें कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल के दाम हमारे हाथ में नहीं है जी, उसका यूसेज हमारे हाथ में है। हम कितना यूज कर रहे हैं, कितनी जरूरत के हिसाब से हम अगर अननेसेसरली जरूरत नहीं है हमें, तो हमें क्यों जाना है बाहर, गाड़ी लेकर ही क्यों जाना है, अगर हम कहीं वॉक करके भी जा सकते हैं तो। अगर हम थोड़ी सी साइकिलिंग करते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ये सिर्फ हमें नहीं, ये एक्चुअली हम सबको एक साथ मिलकर एक मुहिम करनी होगी, जहाँ पे हम सब एक साथ इस दिशा में काम करें। आप अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति बोलेगा कि मैं झंडा लेके निकल जाऊंगा, मैं बोलूंगी सिर्फ मैं ही ये चीज करूंगी, तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो अगर हमें इस दिशा में अपने आप को बैलेंस करके चलना है, जैसे अंजू जी ने बोला बैलेंस करके चलना जरूरी है। अगर हमें इन सब चीजों को अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़े छोटे बदलाव, बहुत छोटे से बदलाव से अगर हम इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्यों नहीं, एटलीस्ट हम अपने पॉकेट पे तो कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई फील। लाइक मैं कभी वॉक कर लेती हूँ, इंस्टेड ऑफ हर बार कार निकालने की जगह वॉक कर लिया, हर बार स्कूटर की जगह मैंने साइकिल यूज कर लिया जी, कि थोड़ा सा ये मेरी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और मेरे पॉकेट के लिए भी अच्छा है। ये बहुत छोटी सी चीज है। खाना जब आप रसोई गैस में इकट्ठा बना रहे हो, आपने एक साथ सब इकट्ठा अगर खाना खाने बैठ गए एक समय पे, आपको बार बार खाना गर्म करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत छोटी से जो बदलाव है, हम अगर इनको लाए अपने जीवन में, तो ऑफकोर्स हम कुछ तो कंट्रोल कर सकते हैं ना अपने पॉकेट पे, ये हमारे लिए है। तो हम हर बार लड़ नहीं सकते, लड़ने की जगह थोड़ी समझदारी से अगर हम अपने लिए बदलाव कर ले तो क्या बुरा है, ये मेरा मानना। ठीक है सावित्री जी, बदलाव तो नहीं होगा, महंगाई बढ़ेगी, जाहिर तौर पर समय के साथ अब महंगाई बढ़ती भी जा रही है, खुद से कंट्रोल करने की जरूरत है, और बेहतर होगा कि हम अपने घर का जो मैनेजमेंट है, अपने किचन का जो मैनेजमेंट है, उसको बेहतर बनाएं। बिल्कुल, जैसे पल्लवी जी ने और अंजू जी ने कहा कि उससे मैं सहमत हूँ कि हमारे किचन को हमें खुद को ही वो करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। कि जैसे पेट्रोल है तो जैसे बच्चे 2 गाड़ियों में जा रहे हैं तो उनको एक ही गाड़ी से भेजा जाए, कोशिश की जाए अगर नियरेस्ट जा रहे हैं तो पैदल ही वॉकिंग डिस्टेंस पर खुद ही जाया जाए और बार बार गाड़ी का उपयोग न किया जाए। और जैसे किचन है तो किचन में जैसे कि उन्होंने कहा कि एक साथ तो बैठकर खाना खाया जाए, इकट्ठा बैठ के जैसे बार बार खाने को गर्म ना करना पड़े, उस वजह से भी गैस को हम बचा सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें खुद को ही मैनेज करनी होगी।
ठीक है अंजू जी, एक गृहिणी होने के नाते बड़ा बेसिक सा सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, जब आप बाजार जाती हैं सामान खरीदने के लिए, जी महंगाई तो बढ़ रही है, तो आपने क्वांटिटी कम कर दी है या फिर यूजेस कम कर दिया है? जी बहुत ही वाकई बेसिक सवाल है। जी। क्वांटिटी तो हम पूरा ही लेके आते हैं, क्योंकि पता नहीं कब कोई मेहमान आ जाए, जिससे क्वांटिटी तो हमें लाना पड़ता है जी। जितनी हमारी जरूरत होती है। हाँ। और यूजेस निश्चित ही हम कंट्रोलिंग करके करते हैं कि जिससे उस क्वांटिटी में मैं अच्छे से चला सकूं। बट फिर भी इन महंगाइयों पे हमको कंट्रोल सरकार को करना चाहिए। और जैसे ही हम ये बेसिक चीजों की, जो रसोई गैस और इन सब को हम गृहिणी होने के नाते तो ठीक है कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनके ऊपर कितना ज्यादा आर्थिक बोझ आ रहा है, हमें वो भी देखना है। क्योंकि मेरे बच्चे तो बाहर ही पढ़ रहे हैं, तो उनको भी फुलफिल करना होता है उनकी रिक्वायरमेंट। तो इस तरह से मैनेज करना वाकई बहुत कठिन हो रहा है बच्चों का भी वहां, क्योंकि बच्चे बाहर खाते हैं या जो भी उनका ट्रांसपोर्ट होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये तो सभी तरफ जो रेट बढ़ रहे हैं, तो निश्चित ही ये बहुत ज्यादा परेशानी का कारण है कि हम किस तरह से अपने आप को एक मतलब कंफर्ट जोन में लाएं। तो अभी तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन जाता हुआ दिख रहा है इस महंगाई के कारण। जी ठीक है पल्लवी जी, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोगों से मुलाकात आपकी होती होगी, बातचीत रहती होगी, आप जगह जगह पर जाती भी होंगी, लोग महंगाई को लेकर क्या कहते हैं, रिएक्शंस लोगों के क्या आपको सुनने को मिलते हैं? पल्लवी जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? नहीं सर, सॉरी जी। अब आपको आवाज आ रही है मेरी? आपको अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, अभी मेरा सवाल ये था, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आप जगह जगह जाती भी होंगी, लोगों से मुलाकात आपकी होती होगी, महंगाई पर लोगों की रिएक्शंस क्या आपको सुनने को मिलते हैं? हर कोई परेशान है, हर कोई सरकार को ही कोस रहा है, लाइक ऑलवेज। जैसा कि एक तो नॉर्मल रिएक्शन हमें हमेशा मिलता है, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही है जी। वही एक नॉर्मल रिएक्शन ही मिलता है, अब हम ये काम कैसे करेंगे, वो काम कैसे करेंगे। बट नोबडी एक्चुअली, एवरीबडी इज लुकिंग एट द प्रॉब्लम, नोबडी इज एक्चुअली लुकिंग एट द सॉल्यूशन। ये समस्या है हमारे बीच। सावित्री जी, ये दरअसल लोग अब समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या करें, महंगाई से छुटकारा कैसे पाएं। क्योंकि देखिए अंजू जी कह रही हैं कि हमें मैनेज करना पड़ता है चीजों को, हम क्वांटिटी कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घर में कोई मेहमान आ सकता है। अगर क्वांटिटी कम करेंगे तो हो सकता है कि हमारे लिए कम हो, बार बार खरीदना पड़े, उससे बेहतर एक बार में खरीदें। लेकिन अब चीजों को क्या लोगों को खुद से ही मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई एक बार फिर से बढ़ रही है। ये संकेत दे दिया है पेट्रोल डीजल के दाम ने आज और सिलेंडर के दाम ने। सावित्री जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? सावित्री जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है आवाज नहीं जा रही है। पल्लवी जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी। वही सवाल मेरा आपसे रहेगा मैम। देखिए, सवाल वही था जो आपने मुझसे भी पूछा था कि क्या आपको रिएक्शन मिलता है, तो वही है। मैं आपको फिर वही बोल लूंगी कि लोगों को ये जरूरी है समझना कि आप किस तरह अपनी जरूरतों और अपने को बोलते, इसका रियल एक्चुअली हिंदी वर्ड में समझ नहीं, याद नहीं आ रहा है, बट आप अपनी नेसेसिटी और आप अपनी लग्जरी में से क्या चूज कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो आप किसको चूज कर रहे हो? अगर आप अपनी नेसेसिटी चूज कर रहे हो तो आई डोंट थिंक इतना प्रॉब्लम आना चाहिए। लेकिन अगर आप लग्जरी को ही चूज करोगे तो लग्जरी में तो आपको प्रॉब्लम आएगा। आपको लग्जरी चाहिए तो यू हैव टू पे मोर। और फिर आप ये नहीं बोल सकते कि सरकार ने दाम बढ़ाए, क्योंकि वो तो बढ़े हैं, हम जानते हैं। और जितना जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे, लग्जरियस लाइफ उतनी महंगी होती जाएगी। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, वी हैव टू चूज वाइजली थोड़ा सा, ये मेरा सोचना है। ठीक है अंजू जी, एक मैं संदेश बाकी महिलाओं के लिए आपसे चाहूंगा या बाकी लोगों के लिए चाहूंगा, क्योंकि हम क्या करते हैं कि ऑल्टरनेट ढूंढने लगते हैं किसी भी चीज का, जब हम किसी चीज से परेशान होते हैं। हम महंगाई से परेशान है, देखिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो अब लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर भी स्विच कर रहे हैं। तो क्या एक बढ़िया सजेशन आपकी तरफ से होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का लोगों के लिए? जी निश्चित ही, आगे की जनरेशन यही है, हमको सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स की ओर जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल इंजन वाली गाड़ियां हो सकती है, हमारा खाना सोलर कुकर की तरफ हमको मूव करना चाहिए, सोलर एनर्जी को, सोलर लाइट्स को
इन सबको हमको प्रमोट करना होगा और इस पे हमको काम करना पड़ेगा। एक अच्छी बात है कि हम सोलर कुकर, क्योंकि अब तो धीरे धीरे गर्मी भी आ गई है और काफी हमारे इंडिया में तो सनलाइट अवेलेबल होती है, तो सोलर कुकर के तरफ भी हमको अब थोड़ा अपना ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा कि हाँ हम एक टाइम का खाना तो अपना सोलर कुकर में बना ले, ये एक अल्टरनेट हो सकता है। जी चलिए, उम्मीद हम कर रहे हैं कि महंगाई से थोड़ी राहत जनता को मिले। आज समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया अंजू जी आपका जुड़ने के लिए, पल्लवी जी, सावित्री जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो महंगाई की मार एक बार फिर से आम जनता पर पड़ी है और आज जो तेल के दाम बढ़े, आज जो सिलेंडर के दाम बढ़े और हाल ही में दूध के दाम बढ़े, एक के बाद एक लगातार चीजों की कीमतों में इजाफा हो रहा है और लोग इससे परेशान हो रहे हैं। लेकिन अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस महंगाई से कब राहत मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस महंगाई से जनता को राहत मिले और इस पर बेहतर काम हो, इस पर सोचने की आवश्यकता है।